नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका डीएनए सीरीज में। जहाँ हम और आप डेली 10 बजे पढ़ते हैं राजस्थान और भारत का करंट अफेयर्स एक सारगर्भित और संश्लिष्ट रूप में। देख लेते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है। राजस्थान सरकार द्वारा जो गैंगस्टर हैं, जो गैंगस्टर कम्युनिटी है, जो गैंगस्टर कम्युनिटी है, उनको खत्म करने के लिए सरकार का एक प्लान चल रहा है या योजना चल रही है। उसका नाम क्या है? वज्र प्रहार। वज्र प्रहार का संबंध किससे है? आपसे अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, आप बताएंगे जो भी गैंगस्टर है उनके खात्मे के लिए हम चला रहे हैं वज्र प्रहार। लक्की मेला, विश्व प्रसिद्ध लक्की मेला कहाँ से संबंधित है? पहली न्यूज जो होती है वो यही है कि लक्की मेले का संबंध जो है कहाँ से होगा। पहला क्वेश्चन उठता है कि लक्की मेले का संबंध कहाँ से है, तो आप बता देंगे सीकर से है। खाटू श्याम, सीकर। यही इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपके लिए, और इसका जो आयोजन हो रहा है वो 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। ओके। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है, यानी उच्च शिक्षा में संबंधित जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो इस द्वारा जारी की जाती है, एसजे द्वारा, या ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, ये निकाला जाता है। इसके तहत क्या है कि सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी की संख्या कहाँ है, तो आप बताएंगे भारत में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कहाँ है, आप क्या बताएंगे? राजस्थान। और सेकंड नंबर पे कहाँ है? तो सेकंड नंबर पे भी आप देख लीजिए। देखो राजस्थान में संख्या कितनी है वो पता होनी चाहिए। 92 संख्या है राजस्थान में, और सर्वाधिक है भारत में। वहीं उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश, और वहां पे 84 यूनिवर्सिटीज हैं। और रिपोर्ट कब की है ये? तो इसने जारी की है 2021 की रिपोर्ट, 2023 में जारी की है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में स्मार्ट शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा स्मार्ट शिक्षा, देखिए, स्मार्ट शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट शिक्षा, राजस्थान सरकार द्वारा स्मार्ट साइंस लैब कहाँ कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं या कहाँ किए गए हैं, आपसे अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? कौन कौन से इसमें जिले आ रहे हैं? एक आ रहा है अजमेर, मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया है। अजमेर हो गया। काला डेरा जयपुर हो गया। तीसरा हो गया आपके लिए बीकानेर। जोधपुर। चौथा हो गया कोटा और बीकानेर। और है तो और कौन से हैं? भरतपुर और उदयपुर। यानी 7 ऐसे जिले जहां पर हमने साइंस लैब स्टेब्लिश की है। तो कौन कौन से हैं? तो अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर। ये बात आप ध्यान रखेंगे और अपने एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप ये चीज ध्यान रखिए कि आप बहुत सारा करंट अफेयर्स जो आप कोई पढ़ाता है संश्लिष्ट रूप में, या फिर मंथली पढ़ाता है, या फिर मंथली को छोड़ के भी 6-6 महीने के, 1-1 साल के करंट अफेयर्स आपको एक साथ पढ़ाए जाते हैं, तो वो आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। आप डेली लेवल पे क्या करिए, आप 27-28 मिनट की क्लास आती है हमारी, या कभी कभी तो 20 मिनट भी आती है, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। तो ये होता है कि आप डेली बेसिस पे कम से कम ईयरफोन लगा के सुन लीजिए उसको।
वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी एग्जाम के दृष्टिकोण से। 99% जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से निकल के आ जाएंगे, और ये जो होता है वापस में आपको संक्षिप्त रूप से मैं परोस दूंगा आपको, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, साप्ताहिक रूप से भी परोसा जाएगा, और फिर मंथली रूप से भी इसको परोसा जाएगा। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे कि 1 साल का या 6 महीने का एक एडिशन भी ले आएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा आपके लिए। आपके लिए क्या होगा इंपॉर्टेंट कि आप अभी से उसको तैयार तैयार करो, ताकि आपको देखो राजस्थान में एक इशू ये है कि राजस्थान की जो एग्जाम है वो सारा फैक्चुअल बेस्ड है, तो वो फैक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो फैक्ट को रटना थोड़ा सा मुश्किल का हो जाता टास्क हो जाता है। उसी को ध्यान रखते हुए हमें इस समस्या का समाधान यही है कि अभी से पढ़ना है, डेली बेसिस पे पढ़ना, ताकि उस करंट को और फैक्ट को याद रख पाए। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। सौर ऊर्जा पंप में देश में प्रथम स्थान किस राज्य का है? राजस्थान का है। इस बात को भी गौर करना है। 17वीं राष्ट्रीय जो ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 है, उसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो अलवर, दिल्ली न्यूज। और ये किसकी स्मृति में आयोजित होता है? तो युवा रानी महेंद्र कुमारी जो थी, युवा रानी महेंद्र कुमारी। तो महेंद्र कुमारी का संबंध भी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप बताएंगे कि वो अलवर से संबंधित है। ठीक है, ये बात आप अंडरस्टैंड करते होंगे। और ये कौन से नंबर की है? तो 17वीं, 17th है। युवा रानी महेंद्र कुमारी की स्मृति में एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन शुरू हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि टीकाराम जूली अभी अ, हाल ही में वहां गए थे, अलवर में गए थे, तो वो वहीं थे। नौगावा, मैंने बोला था, कल बताया था आपको न्यूज में कि नौगावा में यूनिवर्सिटी खुल रही है, उसके नामकरण को लेकर गए थे वो वहां पे। तो उसके साथ में ये इसका भी जो इन्होंने कहा शुभारंभ किया है, वो टीकाराम जूली ने किया था। दीक्षा राइस पोर्टल क्या है? दीक्षा राइस पोर्टल का संबंध किससे है? पहली बात तो दीक्षा राइस पोर्टल जो है कक्षा 1 से 12 के सभी विद्यार्थियों को ई कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए इसका विकास किया जा रहा है। 1 से जो 12वीं तक के विद्यार्थी हैं, तो कवर कितना हो रहा है? पहली से 12वीं तक के विद्यार्थी कवर हो रहे हैं, और उनके लिए क्या? ई कंटेंट, ई कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। दीक्षा राइस पोर्टल याद रखेंगे आप। हाल ही में जो एम एम श्रीवास्तव है, देखो एम एम श्रीवास्तव, एम एम श्रीवास्तव को हमने हाई कोर्ट का कार्यवाहक जज चुन लिया वापिस। कार्यवाहक जज नियुक्त किए गए हैं, और ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि एमएम जो है श्रीवास्तव है, एमएम श्रीवास्तव वो तीसरी बार राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जा रहे हैं। यानी कार्यवाहक मुख्य नियुक्त, तो चीफ जस्टिस की फॉर्म में ये यहाँ आ रहे हैं। तो हमें क्या जानकारी रखनी, थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताओ हाईकोर्ट के बारे में। ये तो कार्यवाहक क्या होता है जनरली, ये आपको पता होना चाहिए। कार्यवाहक का मतलब ये टेम्परेरी उसको बुला लिया गया वहां पे, हमारे पास सुविधा नहीं है तो टेम्परेरी आप आ जाओ, ऐसे होता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए आप कि पहले क्या था। पारंपरिक रूप से सभी जगह खंडपीठें स्थापित की गई थी। जब हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, उसके साथ ही सभी जगह राजस्थान में जो पर्टिकुलर जगह थी, जैसे कोटा हो गया, उदयपुर हो गया, और ऐसे कुछ क्षेत्र थे, जयपुर हो गया और उदयपुर हो गया, ये मुख्य रूप से यहाँ पे खंडपीठ स्थापित की गई थी। लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब ये डिसीजन लिया गया कि जो हाईकोर्ट होगी वो तो जोधपुर में होगी और राजधानी होगी जयपुर में। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हम थोड़ा समझ पाए कि 10 से 11 जुलाई 1957 में एक आदेश के तहत पी सत्यनारायण राव और विश्वनाथन और बी के गुप्ता की मिलकर एक समिति गठित की हमने। समिति ने 26 फरवरी 1958 को, ये इंपॉर्टेंट है, 1958 को रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट में क्या सिफारिश की कि राजधानी को तो जयपुर से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, राजधानी जयपुर में रहेगी, और राजधानी जयपुर में रहेगी, और साथ ही जो हाई कोर्ट की मुख्य सीट है वो जोधपुर में बनी रहनी चाहिए। ये डिसीजन लिया गया 1958 में। यानी हमारी जो आज की वर्तमान स्थिति है वो 1958 में आई है, और किस समिति की सिफारिश पर आई है? तो वो राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही जयपुर को राजधानी के रूप में चयन किया गया, और हाई कोर्ट की स्थापना जोधपुर में की गई। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
वहीं और एक और न्यूज़ क्या पता होनी चाहिए आपको, वो है कि वर्तमान में जो राजस्थान के लिए सीटों का आवंटन किया गया मैक्सिमम कितनी होगी, तो 50 जज की सीट हैं लोकेट, यानी 50 हो सकते हैं मैक्सिमम वर्तमान में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है ये? देखो दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत तब आई जब जयपुर खंडपीठ की मांग करने लगा। मैंने कहा कि खंडपीठ जो था उनको समाप्त कर दिया, तो फिर जयपुर एक ऐसा क्षेत्र उभरा जो मांग करने लगा कि हमारे पास खंडपीठ होने चाहिए। हम उठ के जोधपुर नहीं आ सकते ना आपके लिए, हमारा कोई केस होता तो हम यही सुलटाना चाहते हैं उसको, जोधपुर नहीं आ पाएंगे हम उसके लिए सक्षम नहीं है, या हम हमारे लिए वो सुलभ नहीं है। तो उसी मांग को देखते हुए क्या हुआ कि राजस्थान के जो हाई कोर्ट जयपुर में एक अस्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के तहत, 1976 में, ध्यान रखेंगे, के तहत संतुष्ट बात हुई। और फिर क्या हुआ कि 8 दिसंबर 1976 को भारत के राष्ट्रपति ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 के द्वारा जो प्राप्त शक्तियां थी उनके पास, राष्ट्रपति के पास, राजस्थान के राज्यपाल और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तत्कालिक जो थे उनसे परामर्श किया और फिर जयपुर में एक स्थायी खंडपीठ की स्थापना कर दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वर्तमान में जो खंडपीठ है कितनी है राजस्थान में, एक ही है, और कहाँ पे है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको, जयपुर में है। मुझे ये जानकारी आपको बतानी थी। तो हम तीन जानकारी यहाँ पे समझे। पहला तो, पहली क्या जानकारी थी हमारे पास कि समिति कौन सी थी जिसके आधार पर ये फिक्स किया गया, पी सत्यनारायण, सत्य नारायण राव समिति, कमेटी। तीसरी सिफारिश की कि जयपुर में राजधानी रहेगी और हाईकोर्ट जोधपुर में रहेगा। और रिपोर्ट कब आई इसकी, तो 19 1958, 1958 में इसने रिपोर्ट सौंपी है। और क्या पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि वापिस जो था जयपुर में खंडपीठ की स्थापना कर दी, अर्थात राजस्थान में खंडपीठ कितनी है, एक है, और कहाँ पे है, एक है और कहाँ पे है, एक तो वो जयपुर में है। और अभी इन दोनों के जो नई बिल्डिंग बन रही है, जोधपुर में नई बिल्डिंग बनी है और जयपुर में भी नई बिल्डिंग बन रही है। हाँ, नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज ये है कि जो मिस्टर डेजर्ट है वो कौन बने हैं, और मिस्टर मिस मुमल दोनों कौन कौन है। तो मिस्टर डेजर्ट जो बने हैं वो, नाम याद रखेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, गणपत सिंह। इससे पहले हम भरत बोहरा का नाम सुन चुके हैं और नीति शर्मा का नाम सुन चुके हैं, तो वो है मिस्टर पोखरण और मिस पोखरण, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मिस्टर डेजर्ट और मिस्टर मुमल की हम बात कर रहे हैं, तो मिस्टर डेजर्ट जो है वो गणपत सिंह जी हैं, और मिस्टर जो मिस मुमल बनी है, मिस मुमल कौन बनी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका क्या नाम है, तो इसमें है कि गरिमा विजय, गरिमा, गरिमा बनी है। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ रही होगी। और सारी न्यूज़ जो है मैं लेके आता हूँ आपके लिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आता हूँ। एक चीज़ देख लीजिए आप, कि फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हमने जो राजस्थान में हमारी जो हुई थी, एक मीटिंग राजस्थान के जोधपुर में हुई थी। जोधपुर में जो हुई थी वो हुई थी रोजगार समूह की बैठक बैठक हुई थी, G20 के रोजगार समूह की बैठक हुई थी, यानी रोजगार संबंधित थी। अब हम कर रहे हैं जो गुजरात में कर रहे हैं, जो गुजरात में हो रही है, इसका संबंध जो है पर्यटन से है। यानी भारत में पहली बार G20 की पर्यटन से संबंधित मीटिंग हो रही है। वो कहाँ हो रही है, तो फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है 7 से 9 फरवरी के बीच में, रन ऑफ कच्छ, द टेंट सिटी रन ऑफ कच्छ, गुजरात। इस बात को भी आप गौर करेंगे और ध्यान रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट बार हो रही है। आपके लिए इतना कोई रिसर्च वर्क नहीं करता होगा भैया, और मैं आपको वादा कर रहा हूँ 99% जो क्वेश्चन होंगे वो यहीं से उठ के आने, सिंपल सी फॉर्म में होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता। हम आपके लिए न्यूज़ 10 जगह से ढूँढ के लाते हैं भैया।
एक लाइक तो बनता है और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को और आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों तक। तो आज की बूस्टर डोज जो हमने नेक्स्ट कुछ दिनों में न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगती है कभी-कभी, तो मैं आपके रिवीजन के तौर पे वो भी लाता रहूँगा। उसी के तर्ज पे हमने क्या शुरू कर दिया, बूस्टर डोज, और उसके तहत हमने एक न्यूज़ जाननी है, वो ये है कि राजस्थान जो मिलेट्स मिशन है वो शुरू किया गया है और राजस्थान में मिलेट उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है। तो राजस्थान में मिलेट उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। पहली जानकारी, और इसकी लागत जो है 5 करोड़ रुपए है। मिलेट उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में स्थापित हो रहा है। जानकारी के लिए यही पता होना चाहिए बस, ज़्यादा नहीं। तो हम कल बात कर चुके हैं, जो न्यूज़ में पढ़ा रहा हूँ अभी, वो कल बात कर चुके हैं या पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं। बीकानेर हाउस दिल्ली, दिल्ली के बीकानेर हाउस में हम क्या कर रहे हैं, स्कल्पचर पार्क की स्थापना की है। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल कौन हुआ था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सचिव कौन है, उषा शर्मा। राजस्थान की मुख्य सचिव के तौर पे कौन है अभी, मुख्य सचिव ऑफ राजस्थान, उषा शर्मा। उन्होंने भाग लिया था इसमें, यही पता होना चाहिए आपको। उषा शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था, यहाँ अनावरण किया था उसका। और कहाँ पे है, तो बीकानेर हाउस दिल्ली में। पर्यटन की दृष्टि से हम कल एक न्यूज़ देखे थे और उसमें हमें ध्यान क्या रखना है, तो जो हेलीकॉप्टर जॉयराइड है, मैंने आपको कल भी बताया था, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको वापिस। हेलीकॉप्टर जॉयराइड कहाँ पे है, आप बताएंगे अब। कल अगर अपन न्यूज़ देखी है तो हेलीकॉप्टर जॉयराइड कहाँ पे है, जैसलमेर। एग्जाम में आपके टपकेगा ये क्वेश्चन। और मैंने एक और बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर लिखेंगे। मेला कहाँ हुआ है, तो मैड्रिड में, स्पेन की कैपिटल। एक और न्यूज़ क्या याद रखेंगे आप, कि राजस्थान 11.04% आर्थिक विकास की दर के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। यानी राजस्थान की जो ग्रोथ है, ग्रोथ है वो कितनी है, तो जीडीपी कितनी है, 11.04%। और दूसरा पता होना चाहिए कि देश में रैंक कौन सी है, तो रैंक के स्थान पर सेकंड नंबर पे आता है राजस्थान देश में। ये देखिए, राजस्थान 11.04% आर्थिक विकास दर के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट जो आप देखेंगे कि राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम है, एक व्यक्ति की औकात कितनी होती है, इस बात को बताने के लिए आपको बताना होगा कि राजस्थान की जो एक व्यक्ति की औकात, हम इस बात में बात करें कि एक व्यक्ति की औकात तो 8.24% की दर से बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति जो आय है वो एक व्यक्ति की औकात को दिखाती है, और वो कितनी दर से बढ़ रही है, तो 8.24% की दर से बढ़ रही है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और भारत और राजस्थान की कंपैरिजन में अगर हम बात करें, 8.24% की हमारी रेट है, दर है, क्योंकि भारत की जो दर है वो कितनी है, 6.08 रेट है। यानी भारत की जो रेट है और प्रति व्यक्ति आय में, वो कम है राजस्थान की तुलना में। दोस्तों, आज के लिए इतनी न्यूज़ थी। आई होप आपको ये न्यूज़ पसंद आती होगी। अगर ये न्यूज़ पसंद आती होगी तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।